नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था बसंत ऋतु के बारे में कि बसंत ऋतु क्योंकि चैत्र और वैशाख का महीना माना जाता है बसंत ऋतु के लिए। मोटा-मोटा से अगर हम लगाएँ मार्च और अप्रैल का महीना। अब मैं सोच ही रहा था कि आपसे बसंत ऋतु के बारे में क्या-क्या बात की जाए, तब मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। तो बसंत ऋतु के बारे में तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब आज जो मैं बात करना चाहता हूँ जो मैं सोचते-सोचते मेरे दिमाग में आई कि कितनी ज़रा-सी बात होती है कि हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं लेकिन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। या मानने के ऊपर कोई और चीज़ ओवरलैप कर जाए, किसी तरीके से हमारी जो वास्तविकता है उसको ढक के रखा जाए, ये कोशिश हमारी रहती है और उसका परिणाम क्या होता है कि हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम विज्ञापनों से कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं। विज्ञापनों में देखा बर्गर्स के ऐड देखी, मोमोज़ की ऐड देखी, या पिज़्ज़ा की ऐड देखी या बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ऐड देखी जिसके कारण हमारे सेहत को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ चीज़ें तो मैं अक्सर देखता हूँ, लोग चलते-चलते मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं अब मार्केट के अंदर कि आप जाते हैं, आप बर्गर लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत मज़े के साथ उसको पीते हैं। बहुत सारे लोग हम में से मोटापे का शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं तो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, उसके साथ-साथ हम डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, शुगर की बीमारियों का शिकार होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स भी आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जवान बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जो हालिया दिनों में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चला कि जवान बच्चों को हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे एक बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला आदमी है ना, वो नेट पे तलाश करता रहता है कि कहीं से मुझे वो रिसर्च मिल जाए जिसमें ये है कि शराब पीने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, अल्कोहल लेने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, वो ढूँढता रहता है। और जबकि उसको ये पता है कि उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से हार्ट अटैक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा जवान लड़के भी हार्ट अटैक्स का शिकार होके मौत का शिकार हो रहे हैं। तो हम तलाशते रहते हैं, ऐसे में कोई कह देता है कि कोरोना के इंजेक्शन से ये हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम एकदम उसके ऊपर बिल्कुल यस, यस यही यही सच्चाई है, इसी के कारण हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। या कोरोना के बाद ही ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं। अब इस बात को सच मान लेते हैं, ये थोड़ी बहुत सच हो भी सकती है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैंने क्या किया? अब ये देखिए जो मैंने किया उससे हुआ क्या? उससे सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि बहुत सारे व्यापार पनपने लग गए। पहला व्यापार तो डॉक्टर का बहुत अच्छे ढंग से व्यापार चल पड़ा। डॉक्टरों ने भी समझा कि आप परहेज़ तो आप करते नहीं, खान-पान आपका ऐसा है दिनों-दिन आपने प्रॉब्लम आपकी होती जानी है। पहले तो एक डॉक्टर बैठता था, एक जनरल फिजिशियन होता था या एक स्पेशलिस्ट बैठ गया। अब उसी को देखते उन्होंने देखा कि कहाँ हर आदमी ये चाहता है कि एक ही दुकान पे मुझे सारा सामान मिल जाए, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए। फिर दवा निर्माता कंपनियों का कारोबार बहुत ज़्यादा चल पड़ा, केमिस्ट की भी बाढ़ आ गई। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस है, उसका कारोबार बढ़ चला। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या चीज़ आई? सबसे बड़ी तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ आई कि सब पहले क्या होता था कि आपको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है तो लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं, वो करा लेते हैं। तो उसमें कि 200, 400, 600 रुपए लग के हो गई। तो लैब्स वालों ने सोचा कि क्यों ना अब ये चिंतित तो है ही अपनी बीमारी को लेके, इसको पैकेज दे दिए जाए। कि आप कहाँ जी 200, 400, 400 ये करते रहोगे, कल फिर डॉक्टर आपको केएफटी के लिए कहेगा, एलएफटी के लिए कहेगा, तो आप ऐसा कीजिए 1500 रुपए का पैकेज आप सारे टेस्ट करा लीजिए, आपकी जहाँ-जहाँ भी होगी होल बॉडी चेकअप हो जाएगा। अगर कहीं और भी बीमारी होगी, आपको पता चल जाएगी और हम बिल्कुल एकदम तैयार हो जाते हैं। फिर जब इनके ऊपर बहुत खर्चे लगे होने टेस्ट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, केमिस्टों के ऊपर टेस्ट होने लगे, खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे, जेब ढीली होने लगी, तो एक चीज़ और निकल के आई, वो निकल के आई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने सोचा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब ये इससे हम जो मर्ज़ी चाहें वो करवा सकते हैं। फिर हम 15,000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक के प्रीमियम देके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेने लगे। अब क्या होगा कि कैशलेस हो गया है,
तो हमें ये चिंता नहीं रही कि मेरी एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है मुझे एडमिट कर लो, आप मेरा इलाज कर दो, मुझे ठीक होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या आपने किस चीज़ को ओवरलैप किया? अपनी गलती को ओवरलैप किया। फिर उसमें से जो कुछ अवेयर हुए, जिनको लगा कि हमारी गलतियाँ हैं, हम देर से सो कर उठते हैं, रात को देर से सोते हैं या हमारा खान-पान गलत है। अब वहाँ तो उनका बस नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया, एक और व्यापार चल पड़ा, वो था जिम का व्यापार। जिम में जाने लगे। हालिया घटनाएँ कुछ ऐसी हुई कि जिम में एक्सरसाइज़ करते हुए भी जवानों की डेथ हो गई, हार्ट अटैक्स आ गए। अब हमने ये नहीं सोचा कि वो जिम में ऐसा क्यों हुआ? मैं किसी जिम के खिलाफ नहीं हूँ, किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सुविधा बरती, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते। जिम आपके लिए व्यवस्था करता है, आप 7 बजे आइए, 8 बजे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे आइए, आप शाम को आइए, जब मर्ज़ी आइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो उसने ये व्यवस्था कर दी, आपकी जो एक गंदी आदत है सुबह देर से उठने की, उसके अनुसार उसने अपनी एक व्यवस्था कर दी कि आप जिस समय मर्ज़ी आइए, क्योंकि अगर आप खुले में घूमते हैं, तो जैसे धूप चढ़ जाएगी, तो आप नहीं घूमेंगे। लेकिन जल्दी आप नहीं उठेंगे, आप वो करेंगे। अब एक्सरसाइज़ हम किस लिए करते हैं? एक तो अपनी मसल्स को टोन करने के लिए, दूसरा अपनी कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए, तीसरा जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है ऑक्सीजन बॉडी को पूरी तरह मिल जाए वो एक्सरसाइज़ करने के बाद। ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा दिल और दिमाग दोनों बहुत अच्छे रहेंगे और हर सेल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी के हर चीज़ को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जिम में आपको वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। बेशक वहाँ एसी चला के आपको ये लगेगा बड़ा अच्छा-सा बड़े मुझे तो ईज़िली साँस आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ उतनी नहीं है जितनी किसी पार्क में है या जितनी खुली जगह में है या पेड़ों के साथ जितनी अच्छी ऑक्सीजन है, उतनी वहाँ नहीं है। तो अब विवेक आपका काम करेगा, आपको क्या करना है? आपको जिम करना है या सुबह थोड़ा-सा आलस त्याग करके सड़क के ऊपर घूमना है, पार्कों में घूमना है, वहाँ लंबे साँस लेने हैं, वहाँ एक्सरसाइज़ करनी है, ताकि आपकी होल बॉडी का एक अपने आप इलाज होता रहे और आप बीमारी से बचे रह सकें। अब ये होती है कि आपका जीभ का स्वाद है। देखिए, भाग्य की विडंबना देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि पूरी सर्दी में आइसक्रीम आप खाते हैं। पूरी सर्दी में आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तो गर्मी में भी नहीं पीने चाहिए। कार्बोनेटेड जितने भी आपके ड्रिंक्स हैं, वो आपकी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। इसके अलावा आप जो आइसक्रीम खाते हैं सर्दियों में, फिर बर्गर के साथ मिला के आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। ये सारी चीज़ें अब जो भी हम आगे मैं बसंत ऋतु के बारे में बताऊँगा, आजकल शिशिर ऋतु चली हुई है। जो माघ और फाल्गुन महीने में रहती है, मोटा-मोटा सा जनवरी और फरवरी में रहती है। अब इसके अंदर जो आप खान-पान करते हैं, देखिए हमारे जितने भी त्योहार थे, मकर संक्रांति तो अपने आप में एक संकेत है कि भाई अब बस हो चुका, आपकी पाचकाग्नि अब मंद होनी शुरू हो गई है, आगे-आगे आपको दिक्कत होगी, तो अब आप मीठा ज़्यादा मत खाएँ, अब आप तिलों का प्रयोग ना करें, तिल बुग्गा ना खाएँ, गजरेला ना खाएँ, सर्दी में जो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपने खाई, उनको अब बंद कर दें। मकर संक्रांति इस बात का पूरा तरह से संकेत है, नहीं तो आपका कफ संचय होकर फिर बसंत में जो आपका हाल करेगा, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अपने अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन क्या कारण है कि आप जो सच्चाई है आपकी बदपरहेज़ी, सच्चाई है आपका सुस्ती का जीवन, सच्चाई सबसे बड़ी यही है हार्ट अटैक्स की, सच्चाई सबसे बड़ी यही है मोटापे की, सच्चाई सबसे बड़ी यही है शुगर की बीमारियों की, सच्चाई सबसे बड़ी यही है आपके कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की। लेकिन इस कारण की जो ये सच्चा कारण है, इसको आप ओवरलैप क्यों करना चाहते हैं? इसको क्यों एक तरफ एक ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं? आप ढूँढते हैं कोरोना के अंदर, कोरोना के बाद हो गया, कोरोना के टीके के कारण हो गया, सरकार ने ये नहीं किया, प्रशासन ने ये नहीं किया, मेरे पड़ोसी ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, फलाँ ने ये नहीं किया। आपने खुद क्या किया अपनी सेहत के लिए? इसके ऊपर एक बार विचार कीजिए, बात ज़रा-सी लेकिन बहुत बड़ा परिणाम लेकर आती है। तो आप यकीनन मेरा मन ये कह रहा है कि आप ज़रूर मानेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी अपनी सेहत की तरफ वास्तविक कारण सेहत खराब होने का जानने के बाद थोड़ा-सा भी परिवर्तन किया, तो मेरा आज का ये वीडियो सार्थक हो जाएगा। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।